आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दी हवाना सिंड्रोम पे पहुंचे। चलो, तो फाइनली ये जो हवाना सिंड्रोम है, इसे मैं क्या करने वाली हूँ, इसे मैं शुरू कर रही हूँ। तो हवाना सिंड्रोम वाली ये जो कहानी है, ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, सुनिए, एक सेकेंड ना। इन्वायरमेंट की क्लास का क्या हुआ? अरे भाई, आज इन्वायरमेंट की क्लास नहीं ले रही हूँ, आज करंट अफेयर की क्लास ले रही हूँ। ये लोग मैसेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट क्यों नहीं ले रही हूँ। कुछ भी मतलब, जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, लेकिन जो नहीं हो रहा है आज उसका पूछना है। मतलब शंकर आईएएस की जो समरी में आर्टिकुलेट पे लेती हूँ वो ले लूंगी अगले संडे। शंकर आईएएस की बुक कहाँ भागी जा रही है? बट करंट अफेयर जितने पुराने होते जाते हैं आप उतना भूलते जाते हो। तो ये मंथ का लास्ट है, आज 28 तारीख है, इसलिए 4 महीने का करंट अफेयर अपन रिवाइज कर रहे हैं। मतलब बस, अगर व्यक्ति से बड़ा धर्म नहीं हो सकता, दैट मीन्स निरंकुश सही व्यवस्था होगी, व्यक्ति पूजा होगी। हाँ, जो धर्म है वो व्यक्ति से बड़ा नहीं है। हमें धार्मिक अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन जब धर्म हमारे लाइक मानवता के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर हम सती प्रथा को तो लागू नहीं रहने दे सकते थे ना, कि हिंदू धर्म कह रहा है सती प्रथा करनी है, हमने उसको भी तो हटाया ना। चलिए, हवाना सिंड्रोम है क्या? ये हवाना सिंड्रोम एक तरीके की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी अभी अमेरिका की एक जो मतलब एक मंत्री हैं, वो भारत आए थे। तो उन्होंने भारत पर ये आरोप भी लगाया था कि जो हवाना सिंड्रोम है उसके केसेस उनमें देखने को मिले। अब ये न्यूज़ तो फिर भी ठीक है, छोटी न्यूज़ थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एफबीआई, यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे अपना आप याद रख लेना कि जैसे अपना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वैसे ये भी है। ये क्या कह रहा है, इसका एक बयान आया है कि जो हवाना सिंड्रोम है उससे निपटना आज इस पूरी दुनिया की पहली प्राथमिकता बन गई है। तो हवाना सिंड्रोम क्या है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो आप लोग समझिए कि ये जो लिखा हुआ है ना हवाना सिंड्रोम, इसमें ये जो शब्द है हवाना, इसका मतलब क्या होता है? हवाना, हवाना एक शहर का नाम है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में कोरोना वायरस का नाम नहीं पता था तो उसको कई लोग कैसे बोलते थे, वुहान वायरस, चाइना वायरस, वैसे ही आप देख सकते हो कि उसका तो फिर पर्टिकुलर नाम रख लिया हमने, कोरोना वायरस। लेकिन ये जो हवाना सिंड्रोम है ना, इसका नाम आज भी हवाना के नाम से ही फेमस है। अगर आप लोग कैरेबियन आइलैंड को देखोगे, जैसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं ना, उत्तर अमेरिका के नीचे, आप लोग तो यूट्यूब पे है ना, मैं आपको भी गूगल अर्थ से घुमा के लाती हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा के बारे में आप बहुत पढ़ते हो, जैमिका बहामास के पास है। सो ये जो क्यूबा है ना, इस क्यूबा में एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है हवाना। उस हवाना के ऊपर ये जो हवाना सिंड्रोम है ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। जल्दी बताओ, क्या हवाना को गूगल अर्थ पे देखना है? सबने देखा है हवाना, या दिखा लूं एक बार गूगल अर्थ पे, दिखाऊं क्या? एक बार हवाना देखना है क्या गूगल अर्थ पे? वांट टू सी? चलो देख लो एक बार गूगल अर्थ पे हवाना, देख ही लो, देख लो अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना। और जिस चीज में पैसे नहीं लगते वो तो ले ही लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ जी, चलो तो हवाना घूम के आते हैं। अच्छे से चलना, वहां पे हवाना सिंड्रोम बहुत चलता है, इसीलिए देखना किसी को कोई बीमारी ना हो जाए। स्टकिंग, बफर कर रहा है क्या? बफर वफर कर रहा है क्या? चलो आई थिंक क्लियर नाउ। चलो, सो ये जो हवाना है, इसको अगर हम देख करके आते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ। यहाँ कहाँ? तो सुनो, आप ये देखो कि हमारा भारत कहाँ है। भारत देखा है, भारत कि नहीं देखा? हाँ,
सब भारत से ही हो ना, कोई क्यूबा व्यूबा से तो नहीं है मेरी क्लास में? साउथ अफ्रीका से तो नहीं आया कोई? कोई साउथ अफ्रीका से आया हो तो उसको दूर बिठा देना, ठीक है? वो थर्ड लेयर आ रही है वहां से। चलो, तो ये है हमारा भारत, देख लिया भारत को। अब ये जो हमारा भारत है, अगर हम इसको इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड घुमाते हैं अपनी पृथ्वी को, तो ये हमें मिलता है अफ्रीका। ये हमने अफ्रीका से भी दूर गए। नीचे क्या है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के ऊपर ये क्या है? ये है हमारा उत्तर अमेरिका। ये पूरा दिख रहा है, ये है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में ये जो नीचे पूरा पानी भरा है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। तो ये जो हमारा कैरेबियन सी है ना, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे आप लोगों के लिए आइलैंड्स है। ये देखो, ये पनामा, ये पनामा, ये फ्लोरिडा, यहीं पे देखो, यहीं पे क्या है? यहीं पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? डोमिनियन रिपब्लिक, ये प्यूटो रिको, उसके अलावा आप देख सकते हो कौन सा? जैमिका, हेती, हेती भी अभी न्यूज में था, देख रहे हो? दिख रहा है ये सब? दी बहामास, ये बहामास है, ये आपका हेती, जैमिका, रोमेनियन रिपब्लिक, ये सब पास पास है। नहीं दिख रहे? वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ या मुंह धो के आओ, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आप लोगों को देखना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डरो मत, किसी को नहीं होगा हवाना सिंड्रोम। सो यहाँ पे आप देखो, ये और जूम करूं? अरे तुम अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, यहाँ पे 3 बिंदी दिख रही हैं, कम से कम 480 से ऊपर कर लो। ये है हवाना, दिख गया? ये क्यूबा नामक आइलैंड दिखा? ये क्यूबा दिखा? क्यूबा, क्यूबा में एक शहर है हवाना, दिखा हवाना? हाँ देख लो। बस, अब हवाना के ज्यादा अंदर नहीं लेके चलूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? पता है ना वहां पे हवाना सिंड्रोम चल रहा है, तो और अंदर जाके मरना है क्या? बस इतना ही देखते हैं हवाना को। तो आपको ये देखना है कि हवाना सिंड्रोम की शुरुआत कहां से हुई? हवाना सिंड्रोम की शुरुआत हुई थी 2016 की शुरुआत में। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 2016 में क्यूबा और अमेरिका, इन दोनों के बीच कुछ अच्छे से डील वील की बात हुई थी, कुछ अच्छे रिलेशन बन रहे थे। फिर हुआ क्या कि क्यूबा में जो अमेरिका के राजदूत थे, राजदूत मतलब, राजदूत का मतलब होता है, मतलब जो उस देश के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो यहाँ रह रहे थे। मतलब 2016 के उत्तरार्ध में क्यूबा में तैनात संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राजनयिक और उनके कर्मचारी, उनमें कुछ क्या हुआ? उनमें कुछ, अरे सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण, ठीक है? उनमें कुछ अजीब सी चीजें हुई। आप पूरी कहानी सुनो। कहानी क्या है? देखो, कहानी कुछ नहीं है। 2016 के आसपास अमेरिका अमेरिका और क्यूबा जो है, इनके बीच कोई बातचीत चल रही थी। आपने देखा है देशों को लेकर के बातचीत चलती रहती है इंटरनेशनल रिलेशन पे। लेकिन उसी समय ये देखा गया कि क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनयिक, राजनयिक का मतलब समझते हो ना, जो राजदूत होते हैं, जो दूसरे देश के रहते हैं और अपने देश में, मतलब दूसरे देश के हमारे देश में रहते हैं, वहां के जो कुछ राजदूत थे और उसी देश के जो कुछ कर्मचारी थे ना, उनके साथ कुछ अजीब सा हुआ। अजीब सा मतलब, अजीब सा मतलब एक दिन एक कर्मचारी ऑफिस आया और उसने कहा कि कल रात को उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कुछ कुछ बहुत अजीब सी आवाजें। और उन आवाजों को सुनने के बाद उसे उसका सर भारी भारी लगने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे उसके सर पे कुछ रखा हुआ है। ये बात वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वहां पे जो और भी अधिकारी हैं और भी कर्मचारी हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए और रोज 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 ऐसी ही खबरें उस ऑफिस में पहुंचने लगी कि जो अलग अलग कर्मचारी हैं उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उनके सर पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ रखा हुआ है। और फिर जब वो दरवाजा खोल के कई बार बाहर की तरफ देखते हैं तो वो आवाजें बंद हो जाती हैं
और कई लोगों को तो फिर भी वो आवाजें आ रही थी। इससे कई लोग किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। किसी को जो उल्टी जैसी होती है ना, जी मचलाना, ऐसा कुछ हो रहा था। किसी को चक्कर आने शुरू हो गए थे। और ये सारी जो चीजें हैं, इन्हें अमेरिका के कर्मचारी महसूस कर पा रहे थे। सबसे पहला आरोप लगा क्यूबा पर। इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यूबा के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि क्यूबा और अमेरिका के संबंध अच्छे हों, इसीलिए उन्होंने इन लोगों पर कोई अटैक किया है। लेकिन अटैक तो कैसा अटैक? आप देख सकते हैं, रिपोर्ट कहती है कि उन सभी ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, अजीब सी शारीरिक संवेदनाओं को अनुभव किया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अमेरिका ने कहा कि क्यूबा ने इन लोगों पर ध्वनि हमला किया है। क्यूबा ने इस बीमारी या इस सिंड्रोम के बारे में कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। और उसके बाद ये जो सिंड्रोम है, ये फैलता ही गया। इस हवाना सिंड्रोम में आप देख सकते हैं मिचली आती है। मिचली मतलब वो उल्टी करने का मन करता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, रात को नींद नहीं आती। और कई लोगों को तो और भी ज्यादा गंभीर समस्याएं हुई। पहले अमेरिका ने क्यूबा के लोगों पर आरोप लगाया, लेकिन जब क्यूबा के लोगों ने कहा हमें कुछ नहीं पता, तो फिर उन्होंने सोचा क्या रशिया ने ऐसा किया है, क्योंकि इतना डेवलप तो रूस ही है कि ऐसा कोई हमला कर सके। रूस के ऊपर आरोप लगा। जब रूस के ऊपर आरोप लगा तो क्या रूस ऐसा करेगा? तो क्यों करेगा? क्योंकि रूस नहीं चाहता कि क्यूबा और अमेरिका के संबंध अच्छे हों। लेकिन ये सब तो अनुमान थे। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। इस सब में सच था तो क्या था? अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस सब में सच था तो क्या था, तो वो कुछ नहीं था। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका के लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आया तो 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें क्या हुआ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक रिपोर्ट आई और उसने कहा कि इस सिंड्रोम का कारण माइक्रोवेव विकिरण हो सकता है। क्या हो सकता है? माइक्रोवेव विकिरण। और इस तरीके की चीजों को क्या कहा जाता है? अमेरिका की रिपोर्ट ने क्या कहा? अमेरिका की रिपोर्ट ने कहा कि एक तरीके का क्या हो सकता है, एक तरीके की माइक्रोवेव विकिरण हो सकती है। तो आपको पता है ना, हम लोग अलग अलग हथियारों की बात करते हैं। अलग अलग हथियार मतलब हम तलवार की बात करते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं जिसमें नाभिकीय बम फोड़े जाते हैं, हम बायो वेपन की बात करते हैं जिसमें कोरोना जैसे वायरस भेजे जाते हैं। तो ये क्या है? ये है एक माइक्रोवेव वेपन। क्या है ये एक माइक्रोवेव वेपन है। माइक्रोवेव वेपन क्या होता है? इसके माध्यम से कुछ ऐसी तरंगे दूसरे लोगों पर छोड़ी जाती हैं जिससे दूसरे लोग ऐसे सिंड्रोम महसूस करते हैं। हाँ जी, इसे कहते हैं पेन विदाउट इंजुरी। इस शब्द का यूज करना कभी मेंस में आए तो, पेन विदाउट इंजुरी। डॉक्टर्स देख रहे थे कि क्या हो रहा है, दर्द तो हो रहा है लोगों को, चोट तो मतलब उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हुई है उनके शरीर में, लेकिन चोट का कोई निशान ही नहीं दिखता। ऐसा कैसे? तो ये सब कुछ हो सकता है तरंगों से। आप समझते हैं ना कि वेव से क्या नहीं हो सकता। आप देखते हैं ना कि आज वेव्स के माध्यम से हड्डियों का इलाज हो जाता है तरंगों के माध्यम से। सोनोग्राफी में कैसे हम लाइक एक्सरे जैसे पेट के अंदर की चीजें देख लेते हैं, कैसे तरंगों के माध्यम से आप देखते हैं कि आज शरीर का पता नहीं कौन कौन सा इलाज हो रहा है। तो वैसी ही तरंगों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऐसे लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। तो फिर माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव हथियार क्या है? माइक्रोवेव हथियार एक प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार है जो अपने किसी भी लक्ष्य को अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा रूप जैसे ध्वनि के माध्यम से, लेजर के माध्यम से या माइक्रोवेव के माध्यम से लक्षित करता है। इसमें उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा मानव शरीर में एक संवेदना पैदा की जाती है और उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि माइक्रोवेव का मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित कर देता है और उनका कंपन गर्मी पैदा करता है। मतलब
मतलब अगर आप देखो कि आपके भोजन में इस तरह की कोई विकिरण पैदा हो गई है तो उसमें जो पानी के अणु है वो अजीब से ऐसे वाइब्रेशन में आ जाएंगे और फिर जब आपके शरीर में वो जाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे, उल्टी जैसा लगेगा। तो ये क्या है? ये आप लोगों के लिए केवल एक हमला है जो एक देश दूसरे देश पर करता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों को लक्षित करने के लिए इन हथियारों को विकसित किया है। अब ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों के साथ घटना हुई थी, इससे पहले तो अमेरिका के लोग रिवील नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे ये बात मीडिया को पता चली और धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया के सामने आई। उसके बाद कनाडा के राजदूतों के साथ भी ऐसे ही हुआ, कनाडा के लोगों में भी ऐसे ही सिंड्रोम देखने को मिले और आज तक लगभग 200 से ज्यादा कर्मचारियों में ऐसे सिंड्रोम देखने को मिल चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी अपनी एक मंत्री है अमेरिका के, उनका मुझे नाम याद नहीं है, अमेरिका की कोई बहुत बड़ी लीडर है, वो प्लेन से कहीं जाने वाली थी, पर पता है उनकी फ्लाइट क्यों रद्द की गई थी? क्योंकि अमेरिका के अधिकारियों को पता चला था कि जहां वो जा रही है ना वहां पे हवाना सिंड्रोम फैला हुआ है, तो इन्होंने अपना जाना पोस्टपोन किया था। सो ये जो हवाना सिंड्रोम है आज 4 साल से ज्यादा हो गए, 5वां साल हो गया ये। मतलब 2016 में शुरू हुआ था, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 आ गया है और आज तक कंप्लीटली पता नहीं चला कि ये जो हवाना सिंड्रोम है इसकी शुरुआत किस देश ने की थी। चीन ने पहली बार 2014 में एयर शो में पॉली WB1 ऐसा एक माइक्रोवेव हथियार बनाया था। ठीक है, ऐसा एक माइक्रोवेव हथियार जो है वो बनाया था, तो हो सकता है कि ये हवाना सिंड्रोम भी वैसा ही एक हथियार है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक ऐसा माइक्रोवेव हथियार बनाया है। भारत, अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे भारत में भी ऐसे माइक्रोवेव हथियार को बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक राजदूत हमारे भारत में आए थे, एक लीडर भारत में आए थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके शरीर में भी ऐसा ही हवाना सिंड्रोम देखा गया। तो उन्होंने भारत पे आरोप लगाया था, तो सवाल उठा, भैया हमारे पास इतनी तकनीक नहीं है, हम तुमको इतने अच्छे दिखते, इतने पढ़े लिखे दिखते हैं क्या कि हमारे पास ऐसी माइक्रोवेव होगी कि हम हवाना सिंड्रोम देंगे? पर ये तो हमें लगता है, दुनिया तो सोचती है भारत कुछ भी कर सकता है, बट भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने आज तक ये तो कहा नहीं है, क्या नहीं कहा है, ये तो कहा नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोवेव हथियार है, क्योंकि होगा भी तो कौन सा मोदी जी तुमको अपने भाषण में दिखा देंगे। लेकिन हम इसको विकसित करना तो चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि भारत ने अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेस ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम करेंगे भी तो पाकिस्तान और चीन के साथ करेंगे ना, अमेरिका के लोगों के साथ क्यों करेंगे, वो तो हमारे दोस्त है। लेकिन ये जो सिंड्रोम है अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, और क्योंकि इसकी शुरुआत क्यूबा के हवाना से हुई थी, इसीलिए ये जो हवाना है इसी के नाम पर इस सिंड्रोम को नाम दिया जा रहा है, हवाना सिंड्रोम। आया समझ में? आया समझ में? पक्का आया समझ में? चलिए, तो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।